तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड न्यू एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 6.2। पीछे का जितना भी प्रश्नावली है उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 6.2। तो ये इसमें जो पहला मैथ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए घनमूल क्या होता है, समझिए ध्यान से। घनमूल देखिए ये 2 हो गया, 2 का वर्ग हो गया कितना, 2 गुने 2 लिखेंगे ना, समझिए पहले वर्ग बता रहे हैं फिर घन बताएंगे। 4 हो गया। ऐसे मान लीजिए 2 का घन हो गया, मतलब घन मतलब 3 ना, 3 तो 2 गुने 2 गुने 2 यानी 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए 2 का घन होगा 8, 2 का वर्ग होगा 4। अगर वर्ग पूछेगा तो उसमें स्क्वायर करके 2 बार गुना कर देंगे, और घन पूछेगा तो उसके क्यूब करके 3 बार गुना कर देंगे। और घनमूल पूछेगा तो उल्टा होता है, इसका घनमूल पूछ रहा है ये बताना है, इधर का पूछ रहा है और इधर का बताना है, इधर का पूछ रहा है इधर का बताना है। ये घन बोला जाता है। इसका घन कितना होगा, इसका वर्ग कितना होगा। और जब इसका पूछेगा ना ये वाला तो पूछेगा वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, ऐसे बोलेंगे। 8 का घनमूल कितना होगा, 2 का घन कितना होगा। तो 8 का घनमूल, तो घनमूल ये दिया है, ये निकालना है क्वेश्चन में। तो ऐसे इसको निकालेंगे कैसे, रूट में करके निकालेंगे। ये भी होता ना तो रूट में करके ही निकालते हैं। आप लोग 5 पॉइंट पढ़े होंगे ना, 5 पार्ट, उसमें सारा का सारा वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए घनमूल आखिर कैसे बना है। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक ही वीडियो में बताएंगे। किसी भी पार्ट में कितना भी मैथ है हम एक ही वीडियो में हल करके वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला था 64 का निकालेंगे, मतलब 64 कितना का होता है कितना होता है, 4 का होता है। ये तो हम लोग पता है, 4 का घन 64 होता है। किताब में भी देखिए यहाँ पर दिया है 4 का घन 64, 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27 दिया है ना, 4 का 64। ये 64 का घन निकालना है, इसका घनमूल निकालना है, इसका घन ये है। देखिए सबसे पहले हम छोटे अंक से घटाते हैं, 2 से घटाएंगे 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। ये देखिए इसको अब ऐसे घन के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 3 हमेशा देंगे क्योंकि घन है ना, 3 को अंदर होगा तो 1 को बाहर निकलेगा। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो समझिए वर्ग है, 2 को है तो 1 को बाहर निकलेगा। कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, अपने आप से 2 रहेगा, नहीं तो घन को देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब देखिए ध्यान से, 3 को है तो 1 को निकलेगा ना, 3 को है तो 1 को निकल जाएगा। कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 आ गया ना। 4 का घन होता है 64 और 64 का घनमूल होता है 4। तो बोला है घनमूल ज्ञात कीजिए। 64 का घनमूल कितना हो गया, 4 हो गया। आप लोग समझ गए ना। चलिए दूसरा मैथ को देखिए, 512 है, कितना है 512। देखिए यहाँ पर 512, तो 512 यहाँ पर लिख कर इसको घटाएंगे उसी तरह। पहले हम रिकनिंग दे देते हैं, फिर लगातार घटाते रहेंगे। देखिए 2 से घटेगा 256 बार में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 से घटाएंगे, 2 से नहीं घटेगा तब 3 से घटाएंगे, और 3 से नहीं घटेगा तब 5 से घटाएंगे। 4 से क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि 4 से जो घटेगा वो 2 से तो कट जाएगा ना। अगर 4 से आप लोग का कट रहा है लास्ट में जाकर तो आप लोग का गलती है। देखिए 2 में कटेगा 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। देखिए इसके बाद यहीं से है कि नहीं, है ना। इसको भी उसी तरह हम लिखेंगे ऐसे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, कितना गो 9 गो है। 3 2 5 6 7 8 9, कितना है 9 गो है। आगे देखिए कितना है 9 है। अब देखिए इधर यहीं पर बना देते हैं। यहाँ पर 3 रहेगा ना, 3 को है तो 1 को निकल जाएगा 2, घन में 3 को पे निकलता है, वर्ग में 2 को पे निकलता है। 3 को है ना, निकल गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 का कितना होता है 512। 8 का अगर आप घन करेंगे 8 गुने 8 गुने 8 तो 512 आएगा। आप 512 का घनमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। ये किताब में भी यहाँ तक दिया है, देखिए 10 तक दे दिया है। 8 का नहीं, देखिए यहाँ पर दिया है 8 का 512 दिया है ना। चलिए आगे देखिए तीसरा मैथ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरा जो है वो है 10,648। 10,648 इसको डायरेक्ट घटा रहे हैं हम। 2 बार क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 2 बार लिखा है ना, देखिए क्योंकि नीचे जगह बचेगा नहीं बचेगा कोई ठीक नहीं है। देखिए 2 से घटाएंगे 5 3 2 4। आपको भाग देने आता है ना, भाग दे लेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 1 बचेगा ना 13, 2 छके 12, फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, कितना आ गया 1331। कितना आ गया 1331। 21 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा ना। 3 से कटेगा कब, 3 से कटाने का नियम आप लोग याद है, नहीं याद है ना, तो आप लोग देखिए एक हमारा वीडियो है विभाजता का नियम, उसमें 2 से लेके 11 तक कटाने का नियम लिखाया गया है। आप लोग वो सब वीडियो देख सकते हैं। जोड़ेंगे बोले 1 3 4, 4 3 7, 7 1 8, और ये जोड़कर जितना आया 8, 8 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। जोड़कर जितना आएगा वो 3 से कट गया जोड़ने वाला, तो ये संख्या भी 3 से कट जाता है। 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 5 के बाद 6 से नहीं ना, 7 से, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से तो हटाइए, 9 से, 9 से भी नहीं, क्योंकि 9 तो 3 से ही कट जाएगा। 11 से कटेगा, कितना से कटेगा 11 से कटेगा 121 बार में, 121 बार में, क्योंकि 11 का घन होता है 1331। आप लोग को याद होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, 11 गुने 11 गुने 11 लिखते ना, 1331 आ जाता। 11 से कटेगा 121 बार में, क्योंकि 121 का होता है 11 गुने 11, 11 से कटेगा ये 11 बार में, 11 से कटेगा 1 बार में, अच्छा ना। अब इसको घन में लिखेंगे। यहाँ पर 3 देंगे ना, घन मतलब 3 देना ही है। 1 2 3 को 2 है, 3 को 11 है, 3 को 2 है तो 2 निकल जाएगा ना। 2 3 को 11 है तो 11 निकल जाएगा। 2 गुने 11, 11 दूनी 22, तो ये 22 का घन है, इसका घनमूल 22 है। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर है 2700। कितना है 2700 है। ये देखिए 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बचेगा ना 10 हो जाएगा, 2 बचे 10, डबल जीरो का डबल जीरो लिख देंगे। फिर 2 से घटाएंगे, 2 छके 12 कटेगा के लिए 15 हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, 1 0। फिर 2 से घटाएंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। फिर 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया ना। ये कटेगा 3 से, कितना से कटेगा 3 से कटेगा। ये 3 3 6, 6 7, कितना होता है 13, 13 5 18, 18 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 1 बचेगा ना इसमें 3 दूनी 6 के बाद। फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 2 बचेगा,
तीन सात 21, तीन पाँच 15। देखिए फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पाँच 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा 25 बार में। अब 5 से 25 करेगा कटेगा 5 बार में। अब 5 से 5 कटेगा 1 बार में। ठीक है, इसको अब ऐसे लिखेंगे हम घन में। सब इसी तरह बनेगा, आप लोग ट्राई करके बना भी सकते हैं। 1 2 3, 3 को 2 है, 5 है, 3 के बाद 3 को 5 है। अब देखिए 3 को 2 है, देखो 2 निकल जाएगा ना। आप लोग ये रेकनिंग नहीं देंगे, हम ऐसे दे रहे हैं बताने के लिए। 3 को 3 है, देखो 3 निकल जाएगा। 3 को 5 है, देखो 5 निकल जाएगा। तो गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी 30 का घन है कितना? 2700, 27,000। सॉरी गलती हो गया, 5 नंबर मैथ, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और 15,625 कितना है? 15,625, 15,625। देखिए 15,625। ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, 2 से 3 से नहीं कटेगा। आप लोग कटा के चेक कर सकते हैं कटाने का नियम पर। 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर ये 5 से कटेगा 625 बार में। फिर ये 5 से कटेगा 125 बार में। फिर ये 5 से कटेगा 25 बार में। फिर 5 से कटेगा 5 बार में। फिर 5 से कटेगा 1 बार में। फिर इसको भी हम घन के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर 3 दे देना, 1 2 3 4 5, 6 का 5 है ना। एक को 5, 3 को 5 है, देखो 5 निकल गया। 3 को 5 है, देखो 5 निकल गया। तो कितना आ गया? 5 25। कितना आ गया इसका? 25 आ गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर देखिए मैथ है। 13,824, 13,824। चलिए देखिए 13,824 कितना है? 13,824, 13,824। कटाएंगे इसको, देखिए 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप लोग भाग दे के कटा लीजिएगा। दो तिहाई 6, 2 चौके 8, 1 बचेगा 9, 11 हो जाएगा। 2 पाँचे 10, 1 बचेगा 12 हो जाएगा। 2 छके 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 छके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से, 4 3 2। फिर 2 से कटेगा, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से कटेगा 108 बार में। 216 का आधा 108। फिर ये 2 से कटेगा 54 बार में। फिर ये 2 से कटेगा 27 बार में। फिर
तीन से कटेगा 9 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, इसको आप लोग अब घन में लिखेंगे। यहाँ तक ना है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो दो है, 3 गो 3 है, 3 गो दो तो 1 गो दो निकल गया ना। फिर 3 गो 3 है तो 1 गो 3 निकल गया। फिर से 3 बार 3 है, नहीं 2 है, देखिए 3 गो दो है, 1 गो दो निकल गया, 3 गो दो है फिर निकल गया, फिर 3 गो दो है 1 गो निकल गया, 3 गो 3 है 1 गो 3 निकल गया। देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, कितना आ गया इसका 24 आ गया। कितना आ गया 24। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, ग्यारह 0 592, 11 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,592। देखिए अब इसको देखिए, देखिए ध्यान से इसको। पहले हम रेकरिंग को खींच लेते हैं लाइन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और ये मैथ को समझ आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आप लोग के पास मिलते रहे। और हम पूरा का पूरा मैथ का वीडियो 9 10 11 12 सब डालेंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए, 2 से कटेगा ना, क्योंकि लास्ट में 2 है। कटाने का नियम आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। 5 बार में 10, 1 बचेगा 5 बार में 10, 2 दूनी 4, 19 बचेगा, 2 9 18, 2 6 12। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। फिर 2 से, 2 1 2, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 6 12, 1 बचेगा, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से 4 3 2, 2 से 2 7 16 होगा ना। वही वाला मैथ क्या है, 13,824 था ना। देखिए यहाँ पर आ गया है 13,824, इसके बाद वही वाला होगा कि नहीं होगा। 108 54 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। समझ गए आप लोग अच्छे से। अब देखिए इसका यहाँ पर गिनिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है, 12 को है, 12 को 2 है, 3 को 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3। इसको देखिए, 3 को 3 यहाँ पर है, को निकाल दिए। 1 2 3 को है, निकाल दिए। 1 2 3 को है, निकाल दिए। 1 2
देखिए 3 3 3 3, इन 12 को है तो 4 को निकल जाएगा, 3 चौके 12, 3 को 4 है, 3 को 3 है, देखो 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गलती से हम 3 3 लिख दिए, 2 2 होगा ना, क्योंकि 3 को 2 है, देखो 2 निकलेगा ना, ठीक है, गलती से हम लिख दिए हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दिया 48, ठीक है। आगे देखिए मैथ, 7वां है ना, 8वां देखिए, 8वां देखिए 46 656, 46 656, यही हम लास्ट में बनाएंगे, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। अब एक दो को होमवर्क में आप लोग अपने आप से बनाइएगा, तब नहीं बुझाएगा, तब नहीं जानेंगे कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 8वां मैथ बना रहे हो, 2 मैथ और है किताब में, ये आप लोग बना लीजिएगा, बनाकर आप कमेंट में आंसर को फेंक दीजिएगा। देखिए दो 3 3 2 8 कट के आएगा, कटा लीजिएगा आप लोग, भागा देखो। फिर देखिए 2 से 1 2 कम 2 2 छके 12 2 छके 12 2 चौके 8, 2 5 10 2 8 16 2 3 6 2 3 4 2 3 4 2 9 18 2 कम 2 2 छके 12, 1 4 1 बचेगा, 2 5 10 2 8 16, 2 से 7 2 दूनी 4 2 9 18, आ गया 729। अब देखिए 729 समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए 729 9 का होता है, यानी 9 से कटेगा, हम लोग 9 से नहीं घटाएंगे, 3 से नहीं घटाएंगे, 3 से, 3 दूनी 6 3 चौके 12 3 के 9, 3 8 24 3 कम 3 27 3 81 होता है ना, 3 से 9 3 से 3 3 से 1 3 से 1 होता है ना। यहाँ तक हो गया आपका मैथ, ये 8 नंबर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक 2 3 4 5 6 6 को 3 2 है, एक 2 3 4 5 6 को 3 है, तीन को 2 को निकलता है ना, 6 को 2 को निकल जाएगा, 6 को 3 है 2 को 3 निकल जाएगा, निकलेगा ना। 2 दूनी 4 4 तिया 12, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 तिया 36, यानी ये 36 का होता है, 12 तिया 36। तो आप लोग ये बनाइएगा अपने आप से, बड़े 2 से भागा देंगे, 2 से नहीं कटेगा 3 से देंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से देंगे, बना लेंगे ना आप लोग ना। ये दूसरा मैं देखिए, सत्य असत्य को देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छवा सातवा आठवा। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, आठवां नहीं है, 7 तक है। देखिए बताइए सत्य है या असत्य है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो यह असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि विषम संख्या का घन हमेशा विषम होगा और सम संख्या का घन हमेशा सम होगा। वर्ग में अलग अलग हो सकता है लेकिन घन में नहीं हो सकता है। ये बड़ा किसी भी विषम संख्या का घन सम होगा तो नहीं, विषम ही होगा।
किसी भी नहीं होगा, कोई भी विषम संख्या हो, जैसे एक हो गया, एक विषम संख्या है ना, इसका घन कितना हो गया, एक ही होगा। तीन विषम संख्या है, इसका घन क्या होगा, 3 का 9, 9 27, 27 विषम संख्या है तो बोल रहे सम संख्या होगा। असत्य है ना। दूसरा देखिए, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। सत्य है, क्या है, सत्य है, क्योंकि पूर्ण घन जो होता है ना 2 पे कभी समाप्त नहीं होगा, 3 को शून्य पर समाप्त होगा। कि मान लीजिए 100 जैसे देखिए 6 पढ़ने के बताए थे, 100 का कोई घन होता है, नहीं होता है। 100 का वर्ग होता है 10 × 10। 1000 है ना, 1000 का घन होता है 10 × 10 × 10। तो हमेशा जो पूर्ण घन होगा ना वो 3 को शून्य पर समाप्त होगा। तो बोल रहा है इसमें एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है, मतलब सही बोल रहा है, 2 को शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होता है, हमेशा 3 को पे होता है, यानी सत्य है। क्या है, सत्य है। अब देखिए, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। ये भी असत्य है, जरूरी नहीं है कि 25 पर ही समाप्त होगा। आगे देखिए, ये भी क्या है, असत्य है। ये देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये गलत बोल रहा है, यह है असत्य। बोल रहा है कि देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता है। जैसे देखिए यही है, देखिए 8 पर 500 रुपये आप दिखा रहे हैं हम किताब में, यह असत्य है, क्योंकि बोल रहा है देखिए, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ऐसा पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होने वाला है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं होता है, तो ये असत्य बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे पूर्ण घन हैं जो 8 पर समाप्त होते हैं। चलिए आगे देखिए, इसका उदाहरण हम देंगे। आप पहले इसको लिख लीजिए, सत्य असत्य को। देखिए 5वां, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। हो सकती है, असत्य। बोला 2 अंकों की संख्या का घन, देखिए 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये बोला असत्य। क्या होगा, असत्य होगा। तो 2 अंक की जो संख्या है ना उसका घन हमेशा 2 अंक नहीं होगा, 3 अंक वाली होगी। 3 अंक वाली, देखिए 2 अंक की जो संख्या है उसका घन 3 अंक वाली नहीं होगी, हमेशा 3 से बेसी होगी। समझ गए। देखिए जैसे 9, देखिए 9 1 अंक की संख्या है ना, इसमें इसका 3 अंक है। देखिए 2 अंक की संख्या है ना, इसका देखिए किसमें इतने कितना अंक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, इसका कितना अंक हो रहा है, 1 2 3 4 को अंक आ रहा है। छोटी का जब 4 आ रहा है तो अभी 2 अंक की जितना संख्या आएगी उसका घन कितना होगा, 3 अंक होगा। 4 अंक हमेशा होगा, कितना होगा, 4 हो गया, 4 से अधिक होगा। समझ गए आप लोग। आगे देखिए, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। असत्य है, नहीं हो सकते हैं। 2 अंकों की जो संख्या होती है ना उसका 7 से ज़्यादा अंक वाला घन नहीं आएगा। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, ये सत्य है, ये हो सकता है। देखिए 1 अंक की संख्या का घन, जिसमें 1 है, इसका घन 1 है, तो 1 अंक की संख्या का घन 1 अंक 1 नहीं है, तो 2 है, 2 का घन कितना है, 8 है। 1 अंक की संख्या का घन 1 अंक 1 नहीं है, तो ये हो सकती है, ये हो सकती है। ये बोल रहे थे आप, देखिए कौन सा, ये वाला ना। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होगा। है, ऐसा बहुत सारे पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होते हैं। जैसे देखिए ये यही मैथ हम बताए थे, 128 बताए थे ना हम 6.1 में। देखिए इसके अंक 8, लास्ट में 8 है कि नहीं है, तो ये पूर्ण घन है। समझ गए, ऐसा पूर्ण घन है, बहुत सारे ऐसे पूर्ण घन है जो 8 पर समाप्त होते हैं। समझ गए ना आप लोग अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगता है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए।